गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियो देखे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पिछले दूसरे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो जो है उपलब्ध करवाए गए थे। अब से जो है जो मेरा प्रश्न पत्र जो मैं लेती हूँ, मानव विकास का जो प्रश्न पत्र है वो उससे संबंधित जो भी वीडियो है आपको होम साइंस के, वो अब इस चैनल पर भी उपलब्ध होंगे। सबसे पहले हम बात कर लें, क्योंकि अब ये नया चैनल है, इससे बहुत सारे लोग जो है वो नए भी जुड़ेंगे, तो मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनीता भार्गव है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर गृह विज्ञान SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं जो है आपको मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध जो एक प्रश्न पत्र है, जो कि BSc में भी चलता है और BA में भी चलता है। ये जो प्रश्न पत्र है वो जो होम साइंस विषय है उसकी एक ब्रांच है। गृह विज्ञान जो है उसकी 5 ब्रांच है या 5 शाखाएं हैं। एक भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, तीसरी जो है वो पारिवारिक साधन व्यवस्था जिसे कहते हैं हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, एक होती है टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान जिसे हम कहते हैं, और एक होती है एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा। तो ये 5 जो है ब्रांच है, उसी में से जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो मानव विकास का जो है वो जो विषय है गृह विज्ञान से संबंधित, उस विषय की क्लासेस जो है मैं इस पर लूंगी। साथ ही कुछ प्रश्न पत्र जो है वो प्रसार शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बात कर लूं, क्योंकि हमने कुछ लोग हमारे साथ नए भी जुड़ेंगे इस चैनल पर। तो ये जो प्रश्न पत्र है मानव विकास का, जैसे सबसे पहले हम बात करें कि BSc जो होम साइंस चलता है उसके 3 साल में ये प्रश्न पत्र जो है वो चलता है मानव विकास का। और विशेष तौर पर मैं बात कर रही हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर है, वहाँ उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम ये वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो ये उसमें जो BSc होम साइंस है उसके 3 वर्ष में जो है वो ये प्रश्न पत्र चलता है। अब किस प्रकार चलता है कि जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इस विषय का देख लें कि मानव विकास मतलब यहाँ हम सारे जो मानव की पूरी संपूर्ण विकास की जो प्रक्रिया है वो इस विषय के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत एक तो सारा जो विकास का क्रम जो चल रहा है उसका अध्ययन करते हैं, साथ ही हम अध्ययन करते हैं विभिन्न विकास की जो अवस्थाएं उनका अध्ययन करते हैं। तो इसका जो प्रथम वर्ष में जब हम मानव विकास को पढ़ते हैं तो उसमें हम पूरी जो विकासात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि मानव विकास का जो प्रश्न पत्र है उसका जब वो प्रथम वर्ष में है तो उसका नाम ही लाइफ स्पान डेवलपमेंट है ना। संपूर्ण जो विकास की प्रक्रिया हम उसके अंतर्गत देखते हैं तो उसमें सारी अवस्थाओं का विकास आता है, और साथ ही जो है जो विकास के विभिन्न जो आयाम हैं, मतलब अलग अलग जो विकास हैं उनके भी अध्ययन हम करते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, इनका अध्ययन जो है वो हम करते हैं कि संपूर्ण जब बालक जो गर्भावस्था में आता है वहां से लेकर और वृद्धावस्था तक पूरी विकास की प्रक्रिया जो है और विभिन्न विकास जो है वो किस प्रकार से चलते हैं उनका अध्ययन जो है वो हम प्रथम वर्ष में करेंगे। द्वितीय वर्ष में जब ये प्रश्न पत्र चलता है मानव विकास का, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पूर्व विद्यालय शिक्षा, इस प्रश्न पत्र का नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है जिसे शॉर्ट में ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो प्रश्न पत्र है द्वितीय वर्ष का, इसमें हम जो प्री स्कूल्स हैं उनकी क्या सिद्धांत हैं, वो उनके क्या प्रकार हैं, प्री स्कूल एजुकेशन क्या है या ECCE क्या है। अभी हमने देखा है कि हमारी नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी ECCE
का जो है वो पूरा जो पाठ्यक्रम और सारी जो स्कूलिंग का जो है वो एक नेचर प्रकृति जो को थोड़ा परिवर्तित करने का जो है वो उसमें रूपरेखा दी गई है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है मानव विकास की प्रक्रिया में, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स जो होते हैं उनको। तो ये जो विद्यालय शिक्षा है इसका क्या प्रत्यय है, इसमें किस किस विभिन्न जो दार्शनिक है उनके क्या विचार हैं, एक प्री स्कूल जो एजुकेशन है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, कुछ पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से हमारा द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र जो है वो इसी पर आधारित है, और उसके साथ साथ ही कुछ जो है वो जो हमने प्रथम वर्ष में जो डेवलपमेंट्स नहीं पढ़े थे, जैसे एडोलेसेंस को बहुत डिटेल में अभी हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, किशोर अवस्था को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और जो हमारे विकास छूट गए थे फर्स्ट ईयर में वो सेकेंड ईयर में है, वो डेवलपमेंट्स जैसे बौद्धिक विकास है ना, ये हम इसको यहाँ विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद जब तृतीय वर्ष में यह विषय आता है तो तृतीय वर्ष में इस प्रश्न पत्र का नाम है फैमिली डायनेमिक्स। फैमिली डायनेमिक्स से हमें पता चल रहा है कि पारिवारिक जो समस्याएं हैं या पारिवारिक जो पूरा जीवन चक्र है उसका हम अध्ययन इस प्रश्न पत्र में तृतीय वर्ष में करेंगे। इसके अंतर्गत विवाह क्या है, परिवार क्या है, वैवाहिक समस्याएं क्या है, वैवाहिक समस्याओं से संबंधित जो है वो जो दूसरे प्रत्यय हैं जैसे विवाह विच्छेद क्या है ना, इसी तरह एजिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओल्ड एज के बारे में, और इस साथ में ही हम युवावस्था में क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन इस तृतीय वर्ष में करेंगे। ये तो हुआ बीएससी होम साइंस के बारे में, जो हम मानव विकास की जो बात कर रहे हैं। इसी तरह ये प्रश्न पत्र बीए में भी चलता है मानव विकास का, और बीए में ये प्रथम वर्ष में चलता है। प्रथम वर्ष में 2 पेपर चलते हैं, एक जो प्रश्न पत्र है वो है टेक्सटाइल का है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का, वस्त्र विज्ञान, और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। बीए में ये बीए के जो 3 साल होते हैं उसमें 3 साल में हम अलग अलग प्रश्न पत्र जो है होम साइंस के पढ़ते हैं। तो ये जो मानव विकास वाला जो प्रश्न पत्र है वो प्रथम वर्ष में हम इस प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं। तो इसमें भी जब हम पढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र को तो उसमें पूरा जो विकास की प्रक्रिया है जो हम बीएससी में पढ़ेंगे, प्रश्न कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे कॉमन ही चलेंगे बीए में फर्स्ट ईयर में और बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो ये तो हुई मानव विकास प्रश्न पत्र की बात कि इस प्रश्न पत्र में, क्योंकि ये नया यूट्यूब चैनल है और मैं डिटेल में जो है वो ये तीनों प्रश्न पत्र के या जो मानव विकास के जो पूरे प्रश्न पत्र हैं उनके ही हम जो है वो इस चैनल पर जो है वो वीडियो ज़्यादा अपलोड होंगे। ये जो विषय है बहुत रुचिकर भी विषय है। यदि हम बालक की विकास की प्रक्रिया को यदि समझने की कोशिश करें, बालक हमें पता है कि भविष्य है देश का, समाज का, किसी भी, तो उसकी संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए एक ये जो विषय है ये बहुत रुचिकर विषय है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, इसका पाठ्यक्रम जो है अन्य अभिभावक भी इसको सुनते हैं या इसकी जानकारी लेते हैं तो वो भी बाल मनोविज्ञान को जो है वो अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। और ये विषय सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, अभिभावक जो है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय के नॉलेज के द्वारा वो अपने विषय बच्चे जो है उनके मनोविज्ञान को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स की ये हमारा जो विषय, वैसे जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं या द्वितीय वर्ष के हैं वो इस विषय के बारे में जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं, लेकिन जो बच्चे नए आएंगे अभी स्टूडेंट्स, उनके लिए चूँकि वो 11th-12th में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका होम साइंस नहीं रहा होगा, तो वो इस विषय को जो है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि वास्तव में ये विषय जो है वो क्या है।
सिर्फ हम इसमें विकास प्रक्रिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि विकास जो है वो पूरे मानव व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसका क्या मनोविज्ञान है, कैसे पारिवारिक संबंधों को वो प्रभावित करता है, बालक की जो विकास की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, और एक मनोवैज्ञानिक ढंग से बालक के अच्छे विकास के लिए उसके जो प्रारंभिक वर्ष जो है विकास के वो क्यों महत्वपूर्ण है। जब एक बालक के बारे में हम ये सारी बातों को जानने की जब कोशिश करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम बालक की जो विकास की प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, या हम उसके मनोविज्ञान को जब अच्छे से समझते हैं तो हम उसके लिए जो है वो एक अच्छा वातावरण जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम जो आज मैंने अभी आपको जो बात की वो कि हम इस प्रश्न पत्र में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे 3 वर्ष के प्रश्न पत्र में हम किन किन बातों का अध्ययन जो है वो करने वाले हैं। आशा है आप इस चैनल से जुड़ेंगे और आपको मानव विकास प्रक्रिया की जो है वो संपूर्ण जानकारी देने में ये चैनल जो है वो आपकी सहायता करेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत उपयोगी है ही, क्योंकि उन्हें संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो अपना मानव विकास का इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। लेकिन अभिभावक भी इससे जुड़ते हैं तो वो भी बाल मनोविज्ञान को, बाल विकास को जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो हमारा एक टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।